दोस्तों, साल 2018 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और क्लाइमेटोलॉजिस्ट गैविन श्मिथ के द्वारा सिल्यूरियन हाइपोथेसिस थियरी इंट्रोड्यूस की गई। इस थियरी के अकॉर्डिंग जैसे आज के समय के ह्यूमंस इतने पावरफुल और एडवांस हैं, वैसे ही हजारों साल पहले की सिविलाइजेशन भी उस समय में हमारी तरह एडवांस रही होगी। लेकिन इतने हजारों सालों में अर्थ में हुए बड़े बड़े जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण हम उन सिविलाइजेशन को वैसे एक्सप्लोर या नोटिस नहीं कर पाए जैसे वो एक्चुअल में हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर इसी थियरी को हमारे ऊपर अप्लाई किया जाए तो ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि डायनासोर जैसे धरती पर राज करने वाले स्पीशीज ने आज से 250 मिलियन साल पहले धरती के हर कोने पर राज किया और लगभग 200 मिलियन सालों तक अर्थ में सरवाइव किया। लेकिन आज के वक्त में हमें इनके गिने चुने फॉसिल्स ही मिलते हैं, और अगर हम ह्यूमंस को इससे कंपेयर करें तो हमें अर्थ में आए अभी बस 2 मिलियन साल ही हुई है। दोस्तों, ऐसे ही एक प्राचीन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो साल 2012 में पूरी दुनिया में तब हड़कंप मच गया जब 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक प्राचीन माया सिविलाइजेशन का कैलेंडर सामने आया। दरअसल ये मायन कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैलने लगी कि साल 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन में लगभग 4000 साल पहले से ही कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस वक्त के हिसाब से मायंस के द्वारा एडवांस सिटी बसाई गई थी। लेकिन फिर 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक राज करने वाली ये माया सिविलाइजेशन अचानक कैसे गायब हो गई? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक घटना थी या किसी बाहरी हमले की वजह से ये सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए रेडी स्टेडी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यूं तो माया सिविलाइजेशन 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है। ये सभ्यता नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और सदर्न मेक्सिको के बड़े हिस्से में फैली हुई थी, जिसके अंदर ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, बेलीज और एल सैल्वाडोर जैसे कई सिटीज आती हैं। माया सिविलाइजेशन के लोगों को अलग अलग फील्ड्स जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल थी। एस्ट्रोनॉमी में बेहतर नॉलेज की वजह से मायंस एक एक्यूरेट कैलेंडर बना पाए थे, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर बनाने के लिए आपके पास फ्यूचर टाइमलाइन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो हमें एस्ट्रोनॉमी से ही मिल पाता है। मायंस की एस्ट्रोनॉमी की समझ इतनी एडवांस थी कि उस वक्त में वो लोग प्लैनेट्स, स्टार्स और सोलर सिस्टम के मूवमेंट्स और अलाइनमेंट को एक्यूरेटली समझ पाते थे। इसीलिए उनके द्वारा घरों और टेम्पल्स को सन, मून और स्टार्स के अलाइनमेंट के हिसाब से बिल्ड किया गया था, जिसमें इन सभी सोलर ऑब्जेक्ट्स की रोशनी टेम्पल्स में खास तरह से पड़ती थी। एस्ट्रोनॉमी की इसी बेहतर समझ की वजह से मायंस एक वेल कैलकुलेटेड कैलेंडर बना पाए। इस सभ्यता से पहले भी कैलेंडर्स को बनाया गया था, लेकिन उन सभी में कुछ न कुछ खामियां थी। उन सभी सिविलाइजेशन से बेहतर कैलेंडर मायंस का ही माना जाता है। दोस्तों, माया कैलेंडर में आज के जैसे ही एक साल में 365 दिनों का टाइम ड्यूरेशन होता था। इस कैलेंडर का 1 मंथ 20 डेज का होता है और साल में टोटल 18 मंथ्स होते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से बाकी बचे 5 डेज को ये लोग आज के लीप ईयर की तरह अलग से ऐड करते थे। इस कैलेंडर की खास बात ये थी कि इसमें युगों का जिक्र किया गया है, और 5126 ईयर्स के टाइम पीरियड को एक बख्तून बोला जाता था, और एक बख्तून का मतलब एक युग का अंत होता था। और ऐसे ही 13 बख्तून यानी युगों का जिक्र मायन कैलेंडर में किया गया है। 21 दिसंबर 2012 को भी यही हुआ। दरअसल 5126 साल का माया कैलेंडर 21 दिसंबर के दिन खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से सभी जगह ये अफवाह फैलने लगी कि 21 दिसंबर के दिन दुनिया खत्म होने वाली है। दोस्तों, मायंस एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए यूज करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। जैसे वो लोग सन और प्लैनेट्स के अलाइनमेंट से सीजन्स में होने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट करते थे, ऐसे ही मून से होने वाली लूनार साइकिल से
वे लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स की प्लानिंग करते थे। 40 से भी ज्यादा शहरों में फैली माया सिविलाइजेशन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और उनकी तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन 20 लाख तक पहुंच चुकी थी, जिसमें से ज्यादातर लोग खेती किया करते थे। माया सिविलाइजेशन भी आपस में अलग अलग डायनेस्टी में बटी हुई थी, जिनमें आपस में ही युद्ध हुआ करते थे। दरअसल साल 2013 में ग्वाटेमाला में मौजूद मायन टेम्पल में एक एंशिएंट स्टोन मॉन्यूमेंट मिला था, जिसमें मायंस की प्राचीन लड़ाइयों के सबूत मिलते थे। इस मॉन्यूमेंट में 1500 साल पहले हुई एक रॉयल बैटल का जिक्र किया गया था, जो बहुत लंबे समय तक चली थी और लड़ाई के बाद हारे हुए राजा और उसकी सेना की बलि दे दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, माया सिविलाइजेशन में ह्यूमन सैक्रिफाइस करना बहुत आम बात हुआ करती थी। मायंस अपने भगवान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करते थे, जो बहुत ही भयानक हुआ करती थी। दोस्तों, मायंस बलि देते वक्त उस इंसान को जिंदा रखते थे और उस इंसान के दिल को चीर कर निकाला जाता था और भगवान को भेंट चढ़ाया जाता था। इस तरह से बलि देने का यह मंजर बहुत ही दर्दनाक और भयानक हुआ करता था। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हिस्टोरियंस की अलग अलग थियरीज है, जिसमें कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि आज से लगभग 800 से 900 साल पहले भयंकर सूखा पड़ा था, जिसने मायंस लोगों की सारी फसलों को बर्बाद कर दिया और अनाज की कमी के कारण ज्यादातर लोग भूखमरी से मारे गए और बचे कुचे लोग बेहतर जगह की तलाश में पलायन कर गए। आज के मेसो अमेरिका रीजन में 60 लाख लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन माया ट्राइब्स की तरह है। वो सभी मायंस के ही रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो 800-900 साल पहले माइग्रेट हुए थे। इस सभ्यता का अंत का अगला रीजन माना जाता है माया सिविलाइजेशन में कबीलों का आपस में लड़ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि मायंस की बढ़ती पॉपुलेशन में यह सभ्यता अलग अलग कबीलों में बटी हुई थी और इन्हीं कबीलों के बीच भयानक लड़ाइयां भी होती थी। हिस्टोरियंस को इसके कई सारे सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा अगले रीजन की बात की जाए तो मायंस लोगों पर भारी आक्रमण भी इस सभ्यता के अंत का सबसे बड़ा कारण था। लगभग 16 से 17 सेंचुरी के बीच स्पेनिश लोगों के द्वारा ग्वाटेमाला में बसे आखिरी मायंस इलाकों पर भी कब्जा कर लिया गया और इस स्पेनिश इन्वेजन के बाद माया सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गई। दोस्तों, आज से 100 साल पहले 19th सेंचुरी में ही हम माया सिविलाइजेशन की प्रेजेंस के बारे में जान पाए हैं। दरअसल ग्वाटेमाला में रहने वाली लोकल ट्राइब्स को जंगलों में मायंस पिरामिड और टेम्पल्स मिले, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पहुंचकर खोज को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्हें कई सारे मायन स्कल्पचर और स्टोन मॉन्यूमेंट्स मिले। इन सभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स के बदौलत हम मायंस की अस्तित्व के बारे में जान पाए। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के 500 से 600 साल पहले विलुप्त होने के बाद हम इसका पता लगा पाए थे, लेकिन जब हजारों लाखों साल बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्या तब कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन हमारे एग्जिस्टेंस को पता लगा पाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।